डिस्कस कर रहे थे डाल्टन्स वर्क को। हम ये कह रहे थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ एटम का होना क्या है, ज़रूरी है। तो इन दो लॉज को हम देखेंगे कि पहले ये दो लॉज हमारे पास क्या हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम फर्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास क्या है, मैटर कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। यानी कि अगर हम सिंपल इसको डिस्कस करें तो हमारे पास ये है कि अगर हमने रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं और उनको मिला के प्रोडक्ट्स तैयार करने जा रहे हैं, जो मास है वो क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है, वो तब्दील नहीं होता। मतलब ये कि जितने रिएक्टेंट्स थे उतने ही क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे। यानी कि जो मास है उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी रिएक्टेंट्स के मास में, और उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स के मास में कोई चेंज नहीं होगी। मास जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ कि मेरे पास है H2 प्लस O2, जिसको कंबाइन करूँ मैं मिला के आपस में दोनों रिएक्टेंट्स को, तो यहाँ पे बना दूं वाटर। तो अगर मैं इक्वेशन को बैलेंस करूं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब कि 4 ग्राम ये होगा और 32 ग्राम ये होगा, और जो बनने वाला हमारे पास कंपाउंड है वो 36 ग्राम होगा। यानी कि जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उतने ही क्या बनने जा रहे हैं, जो है वो प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। तो लिहाजा ये जो मास है ये कंजर्व है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है। वो कहता है कि इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए तो हमें जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ एटम का सहारा लेना क्या है, ज़रूरी है। दूसरा जो उसका लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये हमारे पास क्या है, सेकंड यहाँ पे जो है वो लॉ है। पहला लॉ हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और सेकंड हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस लॉ को हम डिफाइन करते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस क्या है। अ केमिकल compound always contain its components, elements in a fixed ratio and does not depends
अपॉन the source and method of preparation. A chemical compound always contain its component elements in a fixed ratio and does not depend upon source and method of preparation. यानी कि जो केमिकल कंपाउंड है उसमें जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी जो रेशियो होगी वो हमारे पास क्या होगी, फिक्स रेशियो होगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे वाटर है जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और एक इसका है ऑक्सीजन का है. यानी कि हमारे पास जो अमाउंट है अगर हम उसको भी डिस्कस करें, जो हम ऊपर एग्जांपल ले रहे थे, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. जो फिक्स रेशियो है वो हमारे पास किसके लिहाज से होगी, बाई मैस. हमने अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन लिया, 32 ग्राम ऑक्सीजन ली तो 36 ग्राम क्या बन गया, वाटर बन गया. अगर हम इस वाटर को दोबारा डिकम्पोज करें तो हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन आएगा और 32 ग्राम क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी. तो यानी कि मैस के लिहाज से यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आएगी. तो इन दो लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ एटम का होना क्या था, जरूरी था. अब वो जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी उसके मुताबिक हमारे पास आर्टिकल ये था कि जो डिफरेंट एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं और जो डिफरेंट एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो भी हमारे पास क्या होंगी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी. ये थी हमारे पास उसकी कौन सी थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी किसकी, डाल्टन की. कि डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशंस ऑफ क्या हैं, एटम है. एटम की जो है वो 2 तरह की डेफिनेशन है हमारी बुक में. फर्स्ट में हम देखते हैं एटम इज द smallest particle of an element which can take part in a chemical रिएक्शन. एटम किसी भी एलिमेंट का वो छोटा सा पार्टिकल है जो किसी कीमियाई रिएक्शन में क्या कर सकता है, हिस्सा ले सकता है. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हमारे पास एक एलिमेंट है
उसका स्मॉल एस हम पार्टिकल लेते हैं हाइड्रोजन एटम, अगेन हम क्या लेते हैं हाइड्रोजन एटम, इन दोनों को मिला के हम बना देते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। तो ये जो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम ने दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाया है, ये हमारे पास क्या है, एक केमिकल है, रिएक्शन है। तो एटम किसी भी एलिमेंट का वो छोटा सा पार्टिकल है जो किसी भी कीमियाई रिएक्शन में क्या करता है, हिस्सा लेता है। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं किस चीज को, एलिमेंट को। A substance in which all atoms having a same atomic number and it cannot be chained into other element by a chemical method but can be chained into other element by न्यूक्लियर मेथड। यानी कि एलिमेंट वो चीज है जिसमें मौजूद तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है, इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। यानी कि एक एलिमेंट में मौजूद जितने भी उसके एटम्स हैं उनमें उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होगी, उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी। तो ये हमारे पास किसी भी एलिमेंट का जो छोटा सा पार्टिकल है उस पार्टिकल को हम नेम देते हैं किस चीज का, एटम का। तो ये यहाँ तक हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम सेकंड डेफिनेशन देते हैं किस चीज की, एटम की। Atom is the smallest particle of an element which may or may not exist independently। एटम किसी भी एलिमेंट का वो छोटा सा पार्टिकल है जो आज़ादाना रह भी सकता है और आज़ादाना एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। तो ये एक सेकंड डेफिनेशन है किस चीज़ की, जो है वो हमारे पास है एटम की।
अब दो तरह के एटम्स हैं, एक वो हैं जो आज़ादाना एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक वो एटम्स हैं जो आज़ादाना एग्जिस्ट नहीं कर सकते बल्कि वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड वगैरह जो है वो बना के कंपाउंड की फॉर्म में रहते हैं। अब हम देखेंगे दो तरह के जो एटम्स हैं जो आज़ादाना एग्जिस्ट कर सकते हैं, एटम्स दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उनको देखेंगे। एटम्स दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उनमें हमारे पास आ जाता है नोबल गैसेस जिसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है और क्या है, रेडोन। ये जो हमारे पास एटम्स हैं इनके ऑक्टेट और जो हीलियम है उसमें डुप्लेट कंप्लीट होने की वजह से ये हमारे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहलाते हैं और ये आज़ादाना एग्जिस्ट कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। और बाकी के एटम्स जो आज़ादाना एग्जिस्ट नहीं कर सकते उनको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, नाइट्रोजन है एटम है। ये वो एटम्स हैं जो आज़ादाना एग्जिस्ट है नहीं कर सकते बल्कि ये किसी सेकंड के एलिमेंट के एटम के साथ या अपने ही किसी एटम के साथ कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना के कोई मॉलिक्यूल बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को हमने अभी बोला कि सेकंड हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ये जो सिंगल एटम है ये जो है वो आज़ादाना एग्जिस्ट है नहीं कर सकता। तो लिहाजा हम दो तरह से इस डेफिनेशन को बयान करेंगे कि एटम किसी भी पार्टिकल एलिमेंट का वो छोटा पार्टिकल है जो आज़ादाना रह भी सकता है और आज़ादाना नहीं भी रह सकता। तो यहाँ तक जो हमारे पास है ये है डेफिनेशन ऑफ एटम।